क्योंकि मनुष्य किसी भी कार्य में जब प्रवृत्त होता है तो कोई ना कोई उसकी प्रवृत्ति का प्रयोजन रहता है। बिना किसी प्रयोजन के कोई प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। और जो व्यक्ति किसी भी कर्म में प्रवृत्त हो और उसका प्रयोजन ना हो तो कार्य की सफलता भी नहीं होती। तो एकत्रित तो हों, हम बैठें तो सही, पर किस लिए एक साथ बैठें? हमारे बैठने का प्रयोजन क्या हो? मनुष्य को तो वैसे भी कहते हैं कि ये सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। अब समाज में रहने का अर्थ ही एकत्रित बैठना है, इकट्ठे होना है। क्योंकि समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वह परिवार है, और परिवार कम से कम दो के मिलने से बनता है। परिवार की जो शुरुआत है उसका प्रारंभ है, वो प्रारंभ ही तब होगा जब दो कम से कम एक साथ मिलेंगे। तो दो से अधिक मिलते जाएंगे, परिवार बढ़ता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा। तो जब मनुष्य रहता ही समाज में है, समूह में है, तो फिर उसको बैठने की ये बात क्यों कही कि आओ मिल करके बैठे। मंत्र में कहा सखाय अनिशीदत है। सखाय मित्रों, कैसे मित्रों? जिनका यश अपयश मान अपमान सब एक जैसा है, समान है, वो सखा हैं, मित्र हैं। और एक साथ कौन बैठते हैं? मित्र बैठते हैं। शत्रु भी बैठते हैं तो कब बैठते हैं? मित्रता करने के लिए बैठते हैं। कोई विवाद हो जाए, कल तक रूस और यूक्रेन दोनों भाई थे, एक साथ थे, और विवाद हो गया तो बंटवारा हो गया। बंटवारा हो गया तो रूस के टुकड़े हुए, उनमें से एक यूक्रेन भी हो गया। अब यूक्रेन की सीमाएं लग गई रूस के साथ। जब ज़्यादा टुकड़े हुए तो कुछ दूर हो जाएंगे। निकटवर्ती यूक्रेन था, मतभेद बढ़ते चले गए, और मतभेद बढ़ने का परिणाम क्या हुआ? युद्ध हो रहा, 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष से अधिक निरंतर झगड़ रहे। तो वेद ने कहा हम बैठें तो सही, किस लिए? पुनानाय प्रगायत है। उस बैठने का प्रयोजन क्या हो? हमारे बैठने का प्रयोजन हो गीत गाना, स्तुति करना, संवाद करना, चर्चाएं करना। किंतु वो सब कैसी हो? पुनानाय, पवित्रता लाने वाली हो, समृद्ध करने वाली हो, बढ़ाने वाली हो। अर्थात जब हम एक साथ बैठें तो एक साथ बैठ करके जो हमारे संवाद हैं, हमारे गीत हैं, हमारी चर्चाएं हैं, वो सब की सब हमारे जीवन को समृद्ध करने वाली हों, आनंदित करने वाली हों, बढ़ाने वाली हों। और यदि चर्चाएं आनंदित करने वाली नहीं है, बढ़ाने वाली नहीं है, तो क्या करेंगे? हम विवाद करेंगे, हैं? और विवाद का परिणाम क्या होता है? विवाद का परिणाम है विनाश, समृद्धि नहीं है। जब भी विवाद हुआ किन्हीं दो व्यक्तियों में, किसी छोटी सी बात को लेकर के हो जाए, तो उसका परिणाम क्या होगा? जो एक उग्र हो जाएगा वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा जैसे सोनीपत में 2 दिन पहली घटना है। 2 दिन पहली घटना ही घटी तो है ना, आसपास यहीं कहीं। तो वो विवाद का परिणाम है। और इन विवाद से कितना विनाश हुआ है मानवता का। महाभारत का युद्ध क्या था? विवाद था। उससे पहले युद्धों के वर्णन तो हमारे पास नहीं है लिखित में। उससे पहले वर्णन तो देवासुर संग्राम के हैं। मनुष्यों का इतिहास तो महाभारत का युद्ध है। और उस विवाद का परिणाम क्या? सोचिए कितनी जनसंख्या रही होगी 5000 साल पहले। और उस समय भी
47 लाख से अधिक व्यक्ति उस महाभारत के युद्ध में शहीद हो गए, मारे गए। कुछ युद्ध में सीधे मारे गए, कुछ युद्ध के परिणाम स्वरूप मारे गए। तो 47 लाख व्यक्ति उस समय मारे गए। जनसंख्या का अनुपात देखें तो रूस और यूक्रेन का युद्ध कुछ भी नहीं हुआ। अभी इसराइल और हमास की लड़ाई, फिलिस्तीन की लड़ाई अभी कुछ भी नहीं हुई है उस अनुपात से, जैसी जनसंख्या बढ़ी है। उसके बाद पश्चाताप होता है व्यक्ति को। कुछ समय तक शांति रही, विश्व बढ़ता रहा, फिर युद्ध हो गया। और जब उसमें एक से अधिक राष्ट्र कूदे तो हमने उसको कह दिया विश्व युद्ध हो गया। उस पहले विश्व युद्ध में कितने व्यक्ति मारे गए? करोड़ों व्यक्ति पहले विश्व युद्ध में मारे गए। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो मरने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। फिर प्रयत्न हुए कि भाई अब युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध तो विनाशक है, नष्ट करने वाला है। संगठन बने, किंतु मनुष्य फिर दूसरे युद्ध में प्रवृत्त हुए। और जब दूसरा युद्ध हुआ तो कितने व्यक्ति मारे गए? लगभग 2 करोड़ व्यक्ति मारे गए द्वितीय विश्व युद्ध में। संख्या दुगनी हो गई। और उसके पश्चात कितने विकलांग व्यक्तियों ने जन्म लिया, कितने दूसरे कष्टों से पीड़ित रहे। तो ये जो इतने बड़े बड़े युद्ध हैं, ये सारे के सारे संवाद न होने का परिणाम है। हम बैठें तो संवाद के लिए बैठें। संवाद का तात्पर्य ही ये है कि ऐसा वाद जो एकता की ओर ले जाए। कहाँ मतभेद समाप्त होते हों वो तो संवाद है, और मतभेद बढ़ते हैं तो विवाद है। तो हम एक साथ बैठें, किस लिए? वेद ने कहा कि पहली बात तो ये है कि हमारे मन का भाव मित्रता का भाव हो, सखा का भाव हो, स्नेह का भाव हो, उसके साथ बैठें। और बैठने का प्रयोजन अच्छी चर्चाएं करना हो, गीत गाना हो, स्तुति करना हो, प्रशंसा करना हो। और किस लिए? शिशुम न यज्ञ परिभूषत श्रिये। जो बालक है वो किसी का भी हो, साफ सुथरा बालक हो, परिभूषित हो, नहला धुला रखा हो, अच्छे वस्त्र पहनाए हों, तो कैसा लगता है? बस की पिछली सीट पर आप बैठे हैं और अगली सीट पर एक माता बच्चे को लिए बैठी है, तो बच्चे ने आपकी ओर को थोड़ा सा देखा और आपने उसके साथ संवाद शुरू कर दिया, बातचीत करनी शुरू कर दी। कुछ इशारे किए, कभी उंगली लगाएंगे, कभी मुख की आकृति बदलेंगे। किस लिए? संवाद के लिए, मिलने के लिए, प्रशंसा करने के लिए। तो हम भी जो बैठे हैं तो इस प्रकार से बैठें कि जिससे एक दूसरे की प्रशंसा बढ़े, एक दूसरे का यश बढ़े, एक दूसरे की कीर्ति बढ़े। कैसे बढ़े? जैसे शिशुम न यज्ञ परिभूषत श्री, श्री के लिए, प्रसन्नता के लिए हम शिशु को सजाते हैं, ऐसे ही हम अपनी आत्मा को भी सजाएं, अपनी आत्मा का परिष्कार करें। और उस परिष्कार का परिणाम क्या हो? प्रशंसा हो, सफलता हो, समृद्धि हो। इसके पश्चात आगे चल कर के एक सूक्त आया जिसमें पुरुष सूक्त के कुछ मंत्रों का पाठ था। पुरुष सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति का कुछ वर्णन करता है कि किस किस प्रकार से सृष्टि हुई और कौन कब आया। उस सब का वर्णन करते हुए वो बता देता है कि देखो, इस संसार के अंदर जो कुछ भी है वो क्या है? कहते हैं कि वो पुरुष एवेदम सर्वम यदभूतम यच्च भाव्यम। उस सब का सार, उसका केंद्र बिंदु क्या है? सृष्टि का वो पुरुष है, परमेश्वर है, नारायण है।
और ये संसार जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, पादो अस्य विश्वाभूतानि, जितने भी प्राणी हैं, जो कुछ भी चर और अचर है, वो उसका एक अंश मात्र है। ऐसा नहीं है कि वो जितनी सृष्टि उतना ही वह है। इसीलिए तो वेद में दूसरी जगह कहा है, स ओत प्रोतश्च विभु प्रजासु, वो प्रजाओं के अंदर भी है किंतु उसके बाहर भी है, और बाहर की कोई सीमा नहीं हो सकती, तो बाहर भी है। इसलिए कहा कि सारा विश्व तो उसका एक अंश मात्र है। और उसकी महिमा का वर्णन इस पुरुष सूक्त में किया, और ये सामवेद का पूर्वार्चिक यहाँ पूर्ण हुआ है। छोटा सा महानाम अर्चिक है, इसके पाठ के बाद फिर उत्तरार्चिक प्रारंभ होगा। तो महानाम